जय बजरंगबली। आज के दिन आप सुन रहे हैं मंगलवार व्रत की कथा। तो कथा को शुरू करते हैं। अगर आपने व्रत किया है तो कथा अवश्य सुननी चाहिए। अगर व्रत नहीं भी किया तो भी कथा सुननी चाहिए। किसी गांव में एक साहूकार अपने परिवार के साथ रहता था। साहूकार के दो बेटे थे, रमेश व राघव। रमेश बड़ा बेटा था और उसकी पत्नी नंदिनी हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त थी। हर मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखती थी। साहूकार को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह पूजा पाठ में जरा भी विश्वास नहीं करता था। वह अपनी बहू को भी ये सब करने के लिए मना करता था। एक दिन मंगलवार के व्रत के दिन हनुमान जी के मंदिर गई और उसके मन में विचार आया कि वे हनुमान जी को चोला चढ़ाएगी। जब उसने घर आकर ये बात सबको बताई तो साहूकार ने मना कर दिया। पर नंदिनी हनुमान जी को चोला पहनाने के लिए अपने बचे हुए पैसे से चुपचाप चोला खरीदकर हनुमान जी को चढ़ा दिया। कुछ दिन के बाद जब साहूकार को ये बात पता चली तो वह गुस्से में घर आया और उसने रमेश पर नंदिनी को खूब डांटा। उसे घर से निकल जाने के लिए कहा। नंदिनी ने माफ़ी मांगी पर साहूकार नहीं माना और रमेश व नंदिनी दोनों को घर से निकाल दिया। अब रमेश नंदिनी गांव के बाहर झोंपड़ी में रहने लगे, परंतु उनके पास कुछ खाने के लिए नहीं था। उस दिन दोनों भूखे ही सो गए। अगले दिन नंदिनी का मंगलवार व्रत था। घर में खाने को कुछ नहीं था, इसलिए रमेश ने व्रत रख लिया। शाम को दोनों हनुमान जी के मंदिर गए और उन्हें मंदिर में जो प्रसाद मिला उसी से उन्होंने व्रत खोला। रात को जब दोनों सो रहे थे तब नंदिनी को हनुमान जी ने सपने में दर्शन दिए और कहा, यहाँ से उत्तर दिशा में गांव में गंगाराम नाम के शेर की बंजर जमीन पर खेती करो। अब हनुमान जी ये बोलकर अंतर्ध्यान हो गए। नंदिनी ने रमेश को ये सारी बात बताई, पर उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि बंजर जमीन पर खेती कैसे होगी। सुबह दोनों हनुमान जी का आदेश मानकर सेठ जी के घर पहुंचे और रमेश ने उनसे बात की और कहा, सेठ जी आप वह बंजर जमीन मुझे खेती करने के लिए दे दीजिए। मेरे पास देने को कुछ नहीं है, परंतु जो भी फसल होगी उसका आधा हिस्सा मैं आपको दे दूंगा। सेठ जी ने उसे बहुत समझाया कि ये जमीन सालों से बंजर पड़ी है, उसमें कुछ नहीं होगा, पर रमेश के विनती करने पर वह मान गए। रमेश ने उसी दिन से खेत को जोतना शुरू कर दिया। दिन रात मेहनत करने पर खेत की मिट्टी उपजाऊ नहीं हो पा रही थी। नंदिनी कुछ घरों में काम करती, जिसे शाम को खाने के लिए कुछ मिल जाता। एक दिन जब रमेश खेत में हल चला रहा था कि एक जगह उसका हल अटक गया। उसने हाथ से खोदा तो एक उसमें सोने का कलश निकला, जिसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। रमेश को समझ आ गया क्यों हनुमान जी उसे इस बंजर जमीन में खेती करने के लिए कह रहे थे। वे सोने का मटका लेकर घर आ गया। शाम को रमेश वर्णन धुंध मंदिर गए। हनुमान जी के पैरों में रखकर उस कलश को वो दोनों रोने लगे। इसके बाद रमेश ने कलश में से कुछ सिक्के बेचकर उसे अपने खेत जोतने लगा और एक काम तैयार कर लिया। उस खेत को उसने उपजाऊ बनाया और कुछ दिनों के बाद उसकी वो फसल तैयार हो गई और उस फसल का आधा हिस्सा उसने सेठ जी को दे दिया। और अब रमेश ने उस मेहनत की कमाई से अपने लिए व्यापार खोल दिया और बड़ा सारा सामान लिया। अब रमेश की तरक्की होने लगी। उसी गांव में तरक्की के साथ रमेश ने अपना मकान बनाया, उसमें हनुमान जी का बड़ा मंदिर बनाया। अब रमेश ने जो दुकान खोली थी उसमें वो केवल हिसाब किताब देखता। उसके घर में बड़े सारे नौकर चाकर हो गए जो खेतों का काम देखते। उधर साहूकार पर हनुमान जी का प्रकोप पड़ा था कि साहूकार के घर चोरी हो गई, उसके खेत बंजर हो गए। साहूकार और उसका छोटा बेटा एक दिन उसी गांव में आए जहां पर रमेश पहले काम मांग कर दूसरे के खेतों में काम करता था। जब रमेश ने उन्हें देखा तो वे पिताजी के पैर छूकर
उसने साहूकार ने उससे सब कुछ बताया कि किस तरह तुम्हारे घर से चले जाने के बाद घर में चोरी हो गई, खेत जो है वो बंजर हो गए। फिर रमेश ने अपनी पूरी बात बताई कि किस तरह नंदिनी और उसने जब हनुमान जी का व्रत किया तो उसे किस तरह सोने का भरा हुआ कलश मिला, खेत जो बिल्कुल बंजर पड़े थे कैसे उपजाऊ हो गए। अब साहूकार और उसका पूरा परिवार मंगलवार का व्रत करने लगा। वे हनुमान जी की भक्ति में लग गए। हे बजरंगबली, इसी तरह अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो दूसरों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। जो भी भक्त मंगलवार के दिन हनुमान जी का सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से उनका व्रत रखता है, उसकी सारी मनोकामनाएं मंगल देव पूरी करती हैं।